हेलो माय लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में हम लेक्चरर गवर्नमेंट आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2021 के बायोलॉजी सिलेबस को देखने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें इन्होंने प्री और मेंस जैसा फॉर्मेट फॉर्म किया है, तो इसलिए आपका जो प्री का पेपर होगा उसमें जीएस भी आएगी और साथ में बायोलॉजी भी आएगी। तो चलिए इवेल्युएट करते हैं जीएस और बायोलॉजी के सिलेबस को। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कितने आएंगे और जीएस के कितने क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहली बात कि जो भी प्रारंभिक परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है, साफ साफ लिखा है यहाँ पर। और फिर उसके बाद है यहाँ पर कि टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 80 क्वेश्चंस आपके होंगे वैकल्पिक विषय के। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर बायो की बात करूँ तो बायो के होंगे 80 क्वेश्चन, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जीएस के कितने क्वेश्चन होंगे तो ओनली 40 क्वेश्चन होंगे। तो 40 क्वेश्चन आपके जीएस के हो जाएंगे और 80 क्वेश्चन हो जाएंगे बायोलॉजी के। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? तो टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे 120 क्वेश्चन होंगे, और ये होंगे टोटल 300 मार्क्स के, और आपको टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मतलब कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, तो ये रहेगा आपका प्री का पेपर पैटर्न। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जीएस पे बात करते हैं। तो जीएस में क्या क्या टॉपिक है इसेंशियल देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर जनरल स्टडीज़ होगा आपका सिलेबस में, और फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, और वो है पहला आपका जनरल साइंस, हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक इन्होंने बोला है जनरल साइंस रहेगी। दूसरा यहाँ पर हिस्टोरी ऑफ इंडिया। देन थर्ड आएगा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। फोर्थ नंबर पर रहेगा इंडियन पॉलिटी। फिफ्थ नंबर पर रहेगा इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। सिक्स नंबर पर रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। 7 नंबर पर रहेगा करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट। 8 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस। 9 नंबर पे रहेगा स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन यहाँ पर अगली चीज़ रहेगी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री पूछी जाएगी। एंड 11 नंबर पे रहेगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जीएस में टोटल 11 सेक्शंस इन्होंने रखे हैं, और मैं वही बात बोलूँगा कि अगर आपने यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम दिया है तो बस वैसा ही है ये जीएस का पैटर्न, कुछ भी आपको चेंज नहीं दिखेगा। ऐसा ही पूरा पेपर पैटर्न में आपको दिखेगा जो कि इन्होंने जनरल स्टडीज़ का सिलेबस दिया है। इवन मैं आपको बता दूं जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसमें भी इन्होंने जनरल स्टडीज़ का यही सिलेबस रखा है, और वही सिलेबस आपको यहाँ पर आश्रम पद्धति में भी जीएस का देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गया 40 क्वेश्चन, जो आपको 40 क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करनी है वो है जनरल स्टडीज़ के लिए। फिर उसके बाद 80 क्वेश्चन के लिए ये रहेगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के, जो कि पार्ट 2 एक तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि इन्होंने फिजिक्स में रिक्वायरमेंट ली है, केमिस्ट्री में है, बायो में है और मैथ में। तो अगर आप फिजिक्स से आपने एमएससी किया है तो फिजिक्स होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका, केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री हो जाएगा, बायो से है तो बायो से, और मैथ से है तो मैथ। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे बायोलॉजी का सिलेबस डिफाइन करने वाला हूँ कि बायो में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है कि बायोलॉजी का सिलेबस जो आपका रहेगा उसे इन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होगा सेक्शन ए बॉटनी का, और सेकंड पार्ट यहाँ पर होगा जूलॉजी का। तो 2 सेक्शन, बॉटनी अलग है और जूलॉजी, पेपर अलग नहीं होगा, पेपर एक ही है, सिलेबस की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है सेक्शन ए, और वो टॉपिक आपका हो जाएगा प्लांट डाइवर्सिटी का। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट। बी पार्ट है यहाँ पर स्टडी ऑफ हैबिट्स एंड हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये हैबिट और हैबिटेट या स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन आपको एल्गी का पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स का पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म का, और साथ में कुछ फैमिलीज भी इन्होंने बताई है, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी, लिलिएसी एंड सोलेनेसी। ओके, तो ये तो हो गया प्लांट
डाइवर्सिटी का पार्ट। दूसरा सेक्शन यहाँ पर है एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स में आपको डिटेल्स में जैसे कि इनकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस, रूट में, स्टेम में, लीव्स में, देन उसके बाद इनकी हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट्स टॉपिक आपको प्रिपेयर करने होंगे। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन में है यहाँ पर प्लांट डाइवर्सिटी, और इसमें इन्होंने पूछा है कि आपको वाटर रिलेशंस जो कि ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड है वो प्रिपेयर करना होगा। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी, एंड देन लास्ट वन है प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट्स। तो जो भी फिजियोलॉजी के टॉपिक होते हैं प्लांट्स के वो सब हैं यहाँ पर। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया आपको एज अ जनरल पढ़ना है, बट यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में आपको वायरसेस, देन उसके बाद फाइटोप्लाज्मा, फिर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया सेपरेट पढ़ना होगा। देन फंजाई प्रिपेयर करना है, अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनका क्लासिफिकेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और साथ में लाइफ साइकिल्स भी। देन उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो पढ़ना होगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर इकोनॉमिक बॉटनी, तो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, फूड प्लांट्स, फॉरेज एंड फॉडर प्लांट्स, देन फाइबर क्रॉप, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट, एंड देन लास्ट वन एथनो बॉटनी। तो ये इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और एक बात यहाँ पर इसेंशियल, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डिटेल्स लगातार मिलती रहे, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है या फिर जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे इकोनॉमिक बॉटनी में ही, ऑयल यील्डिंग प्लांट, टिम्बर प्लांट, मिसलेनियस यूज ऑफ प्लांट, एंड देन है यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी का भी टॉपिक है, जो कि आप जानते हैं इंटर लेवल तक प्लांट पैथोलॉजी का टॉपिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपका ग्रेजुएशन लेवल तक जाने वाला है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये ग्रेजुएशन लेवल का ही है। एंड इवन यहाँ पर जो प्लांट पैथोलॉजी में आपको कॉजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल एंड क्योर ऑफ वेरियस प्लांट डिजीज, साथ में बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेरियस प्लांट्स, वीट डिजीज एंड पैरासाइट्स भी प्रिपेयर करना होगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वन है 7th यूनिट कह सकते हैं आप इसे, इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक मेंशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, देन वेरियस हैबिटेट्स एंड इकोलॉजिकल नीकेज, इकोसिस्टम पूछा गया है आपसे, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोम्स, देन उसके बाद पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी, बायोजियो केमिकल साइकिल्स, जो भी नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल्स है, ये सारे टॉपिक्स। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन का टॉपिक है, ठीक है, जीरोसियर्स लाइक, देन उसके बाद हाइड्रोसियर्स, और अगला है यहाँ पर टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में इन सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन, जिसमें सब कुछ आएगा, चाहे वो जूलॉजिकल पार्क हो, बॉटेनिकल पार्क हो, नेशनल पार्क्स हो, इवन एवरीथिंग। ओके, देन उसके बाद एनवायरमेंटल पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर एयर पॉपुलेशन, ओजोन डिप्लेशन, सॉइल पोल्यूशन जैसे टॉपिक, ओशियन पोल्यूशन, क्लाइमेटिक चेंज, सारे टॉपिक आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने होंगे जो कि एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी की बात करेंगे, जो कि जूलॉजी का है। तो एक बात और भी यहाँ पे क्लियर कर दें कि अगर आप लोग अभी जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स होने ही वाले हैं सितंबर में, तो जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस और आश्रम पद्धति विद्यालय का सिलेबस कहीं ना कहीं सेम ही है, ठीक है। तो अगर आप जीआईसी की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि लेक्चरर की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बट ये है कि अभी इनकी एग्ज़ाम डेट नहीं है आपके पास, और जीआईसी लेक्चरर की एग्ज़ाम डेट है, तो वो प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू करनी होगी। पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, तो ये भी बात हो सकती है कि पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए खैर, प्रिपरेशन तो करनी ही है। तो सेक्शन बी, यहाँ पर सेक्शन बी जूलॉजी का पार्ट है। यहाँ पर जूलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर जूलॉजी में जो हम देखेंगे वो है एनिमल डाइवर्सिटी। जैसे
बॉटनी में हम लोगों ने पढ़ा प्लांट की डाइवर्सिटी, सेम वैसे यहाँ पर एनिमल डाइवर्सिटी। अब सेम यहाँ पर एनिमल की टैक्सोनॉमी, इट मीन्स क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, देन उसके बाद नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म का एक्सप्लेनेशन है, क्लासिफिकेशन है, नॉन कॉर्डेट्स में जो भी पाइला है वो। अब यहाँ पर इनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और फॉलोइंग नॉन कॉर्डेट्स को डिफाइन भी करना होगा आपको, है ना। तो डिटेल स्टडी करनी होगी। जैसे यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अमीबा प्रिपेयर करना होगा, प्रोटोजोआ से कह सकते हैं, साइकॉन को प्रिपेयर करना होगा पोरीफेरा से, हाइड्रा को प्रिपेयर करना होगा सेलेंट्रेटा से, फिर एस्कैरिस को प्रिपेयर करना होगा, कॉकरोच है, पाइला है, स्टारफिश। तो नॉन कॉर्डेट पाइलम के जो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर स्टडी करनी होगी। देन उसके बाद जो पैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं, पैरासिटिक एडोप्टेशन जो एनिमल हेलमिन्थीज में इवन प्रेजेंट होती है, देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है इंसेक्ट का, ये टॉपिक भी प्रिपेयर करना होगा, जो कि आपको यूपी बोर्ड के 12th की बुक में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी डिटेल्स नहीं है। देन उसके बाद है कॉर्डेट्स, अगला 3rd नंबर का आ जाएगा यूनिट आपका। अब यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन आपको कॉर्डेट्स का पढ़ना होगा। देन वेरियस क्लासेस जो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उनके एग्जाम्पल। देन एक्वेटिक एडप्टेशन फिशेस में जो प्रेजेंट होती है। देन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स क्या हैं। देन फ्लाइंग एंड एडप्टेशन इन बर्ड्स, फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथेरिया, जो आप कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले पढ़ते हैं, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद है कॉर्डेट्स की डिटेल, और अभी हम लोगों ने ये यहाँ तक कर ही लिया है फाइलोजेनी तक। तो नेक्स्ट यहाँ पर एनाटोमी की बात करते हैं। तो एनाटोमी आपको यहाँ पे पढ़नी होगी फ्रॉग की, पिजन की और रैबिट की। बस यही चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हम लोगों के माइंड्स को घुमा देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे 12th तक में, और टोटल इवन ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपको टॉपिक्स मिलेंगे। तो कोई ऐसा नहीं कि आप एक बुक ले लें और उसी से पूरी प्रिपरेशन कर लें और आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो जानते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको प्रिपरेशन करनी होगी, और वो भी मतलब ग्रेजुएशन लेवल इवन हर एक टॉपिक के लिए एक अलग बुक एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो एनाटोमी में फ्रॉग, पिजन और रैबिट। देन उसके बाद एनिमल हिस्टोलॉजी, और यहाँ पर स्टडी आप करेंगे वेरियस टिश्यूज़ की जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर एनिमल फिजियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है, इसमें न्यूट्रिशन, डाइजेशन का टॉपिक है, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है, सर्कुलेशन है, आप उसमें ब्लड, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। देन ऑस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन है। देन उसके बाद है नर्वस सिस्टम पूरा आपको पढ़ना होगा यहाँ पर, केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल सिस्टम पूरा पढ़ना होगा, और इम्यून सिस्टम लास्ट में पढ़ना होगा। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं और क्या है। तो एनिमल एम्ब्रियोलॉजी भी है एग्जैक्टली। अब एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन इन लोअर एंड ऑल्सो इन हायर ऑर्गेनिज्म, जो टाइप्स है एग का, क्लीवेज का, वो। देन ऑर्गेनोजेनेसिस है, फिर डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग एंड मेटामॉर्फोसिस का टॉपिक है, फीटल मेम्ब्रेन इन बर्ड्स है, प्लेसेंटा इन मैमल्स, रीजनरेशन का टॉपिक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है। यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन में अपने 3rd ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। तो बॉटनी जूलॉजी के कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, बट जिनका 3rd ईयर में ये कॉम्बिनेशन नहीं था, उन्होंने सिंपल सी बात है 3rd ईयर की या तो बॉटनी नहीं पढ़ी होगी या फिर जूलॉजी नहीं पढ़ी होगी। तो उनका ये सिलेबस में बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि इवन ग्रेजुएशन का ही होल सिलेबस वो नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है। और पीजी में तो इवन आप जानते हैं एक ही सब्जेक्ट रहता है। तो बायो में भी कमांड दोनों टॉपिक्स, दोनों सब्जेक्ट, दोनों सेक्शन में होना एक अपने आप में रेयर ही है। कहने को बहुत सिंपल लगता है लोगों को बायोलॉजी। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यहाँ पर पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सेलुलर बायोलॉजी में आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की सेल, उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़, देन सेल डिवीज़न, मियोसिस, माइटोसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम और उसका क्या बिहेवियर होता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न में, न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए,
डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब इससे रिलेटेड जो भी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, हर्सी चेज का एक्सपेरिमेंट है, अवेरी मैकली और मैकॉर्टी का है, ये सब टॉपिक भी प्रिपेयर करने होंगे। देन लास्ट वन डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर, और फिर जेनेटिक कोड, सेंट्रल डोग्मा, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, ये टॉपिक है। देन उसके बाद जेनेटिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है वो पूरी प्रिपेयर करना होगा। मेंडल्स के लॉ आ जाएंगे, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इंटरैक्शन ऑफ जीन्स का टॉपिक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, नॉट ओनली इन ह्यूमंस, इट्स ओनली ऑल्सो आपको प्रिपेयर करना होगा बर्ड्स में, हनी बी में, तो ये भी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद है मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीप्लॉइडी होगा, पॉलीपॉडी मेंशन है तो ये देख लीजिएगा, पॉलीप्लॉइडी होगा। नेक्स्ट उसके बाद है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, म्यूटेशन, बायोटेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर पार्ट रखा गया है जो कि इवन एनसीईआरटी में भी और आपको बुक्स में मिल जाएगा नॉर्मली। देन इनके टूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल स्कोप क्या है, और ह्यूमन वेलफेयर में आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है। फिर यहाँ पर अगली चीज़ें हैं, टिश्यू कल्चर प्रिपेयर करना होगा आपको, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रिपेयर करना होगा, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर करना होगा, जीएम क्रॉप्स को प्रिपेयर करना होगा, इनके रिस्क क्या हैं, कंसर्न्स क्या है, जीन बैंक क्या होता है, और एथिकल कंसर्न्स या एथिकल इश्यूज़ क्या हैं। देन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना होगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या थ्योरीज़ हैं, अबू लामार्किज्म एंड डार्विनिज्म की बात कर रहे हैं। देन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म एंड सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन जैसे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो मैं एक बात ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है इस पे आपको जितने भी टॉपिक यहाँ पर मेंशन थे इनमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। तो ये चैनल अगर आप करते हैं सब्सक्राइब तो बेनिफिशियल रहेगा, तो आप स्काई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, तो आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।